नमस्कार। मैं श्रुति नागपाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से आज के इस ऑनलाइन सत्र में अपने सभी गणमान्य अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का दिन बहुत खास है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस पर उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी, सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी और डीन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी की ओर से बहुत ही गर्व और हर्ष के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने व्यस्त कार्यक्रमों के चलते हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही वरिष्ठ लेखक और पत्रकार श्री हरीश बर्णवाल जी का भी स्वागत करती हूँ, जिन्होंने लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स नामक ई बुक को तैयार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। 130 करोड़ देशवासियों की जिस सामूहिक शक्ति का वे गौरव गान करते हैं, वह अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से वैश्विक स्तर पर भी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। इन्हीं उपलब्धियों को वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरीश चंद्र बर्णवाल जी ने संजोने का काम किया है। उन्होंने शोध के जरिए पाया कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल यानी 2014 से 2019 में 251 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो पहली बार भारत में या वैश्विक स्तर पर बने हैं। ये रिकॉर्ड हर वर्ग, हर समुदाय और हर क्षेत्र से जुड़े हैं। इनसे एक और जहां दुनिया भर में भारत का दमखम प्रतिबिंबित होता है, वहीं दूसरी ओर देश में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्य वो भी परिलक्षित होते हैं। इन रिकॉर्ड्स को लेकर हरीश चंद्र बर्णवाल जी ने अपनी तरह की विश्व की पहली वी बुक यानी वीडियो बुक तैयार की है। इस वी बुक को तैयार करने में हरीश जी और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की है और यहाँ मैं एक खास बात बताना चाहूंगी कि इस पूरी वी बुक को शूट उनके 11 साल के सुपुत्र तत्व बर्णवाल ने किया है। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस वीडियो बुक का पेन ड्राइव्स के रूप में इस ऑनलाइन सत्र द्वारा लोकार्पण कर रहा है, जिसके लिए हम सब इंटरनेट के माध्यम से यहाँ जुड़े हैं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण के लिए मैं आग्रह करती हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी से। बहुत बहुत नमस्कार। आज की सभा के माननीय मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इस सभा के अध्यक्ष और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स वी बुक के जरिए अपने आप में एक नया कीर्तिमान रचने वाले यशस्वी लेखक पत्रकार डॉक्टर हरीश चंद्र बर्णवाल जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डीन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और देश और विदेश से इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े सभी सम्माननीय बंधु और भगिनी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए ये बहुत ही गर्व का अवसर है कि आज हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर इस वी बुक का लोकार्पण कर रहे हैं, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने पहले कार्यकाल में रचे गए वे 251 रिकॉर्ड सम्मिलित हैं, जो किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा भारत में पहली बार किए गए कार्यों पर आधारित है। देश का यह सौभाग्य है कि आज देश की बागडोर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे समर्थ हाथों में है, समर्पित हाथों में है। जब भी उन्हें कोई व्यक्ति भारत का या पूरे विश्व का स्क्रीन पर किसी मंच पर देखता है तो वो अपने जीवन में एक आश्वस्ति पाता है। आज जबकि चारों तरफ भय और निराशा का वातावरण महामारी के कारण से है, उस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति, एक चेहरा, एक आवाज जो आपको शाश्वती प्रदान करती है, आपको आश्वस्त करती है, आपको भरोसा दिलाती है, आपको हौसला दिलाती है, आपको हिम्मत दिलाती है, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी की। वे दीर्घायु हो, यशस्वी हो, इस कामना के साथ हम इस पुस्तक का वी बुक का आज लोकार्पण कर रहे हैं। इसकी भूमिका के संबंध में एक छोटा सा संदर्भ ही देना चाहता हूं। कुछ समय पहले ये किताब फिजिकल फॉर्म में यानी हार्ड कॉपी में आई थी और इस किताब का कई जगह पर लोकार्पण भी हुआ और इस पर चर्चा भी हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी यह सौभाग्य मिला
कि कोरोना के पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन था और जब कला केंद्र ने लगातार अपनी फेसबुक लाइव और वेबिनार की श्रृंखला के माध्यम से बौद्धिक मेधा को, बौद्धिक चेतना को जीवित रखने का प्रयास किया, उस समय हमने देश के 16 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आमंत्रित कर लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स इस पुस्तक पर चर्चा की। लगभग 5.5 घंटे चली वो मैराथन चर्चा अपने आप में भी एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड थी। और उसी चर्चा के दौरान हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने, जब श्री हरीश चंद्र बर्नवाल जी ने इसका उल्लेख किया कि उन्होंने इसका वी बुक का भी संस्करण बनाना प्रारंभ कर दिया है, तब हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी ने ये इच्छा व्यक्त की और एक तरह का हमें निर्देश ही दिया कि हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से इस वी बुक को छापेंगे। माननीय नड्डा जी के लिए ये जानकारी संभवतः रोचक होगी कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, उपक्रम हमने मात्र कुछ महीनों की मेहनत में तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। अपने आप में ये अभूतपूर्व है, असाधारण है। अगर आप पूरे इन रिकॉर्ड्स का वीडियो देखेंगे तो लगभग 5.5 घंटे का ये वीडियो है जो हरीश चंद्र बर्नवाल जी ने श्रम पूर्वक तैयार किया है। और कला केंद्र को जब ये चुनौती मिली कि हम इसे पेन ड्राइव के माध्यम से प्रस्तुत करें, तो हमने मात्र कुछ दिनों में ये पूरी की पूरी प्रस्तुति आपके सामने रखी है। हमारा सौभाग्य है कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दी और आपके हाथों से इसका लोकार्पण हो, इससे अधिक और श्रेष्ठ हमारे लिए क्या हो सकता है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी, जो सतत हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, हमेशा ऐसे कामों में हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी सम्माननीय जनों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आज सब हम मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यशस्वी हों, हमेशा स्वस्थ रहें, चिरंजीवी हों और इसी तरह राष्ट्र और समूचे विश्व का मार्गदर्शन करते रहें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नित नए आयाम हासिल कर रहा है। हम आपके आभारी। सरकार के प्रतिष्ठित भारतेंदु हरीश चंद्र पुरस्कार से सम्मानित और वी बुक के निर्माता श्री हरीश चंद्र बर्नवाल को आमंत्रित करती हूँ। का परिचय दें। हरीश चंद्र बर्नवाल टीवी न्यूज इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना है। न्यूज चैनल्स में कार्यरत रहने के अलावा हरीश जी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में हरीश जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय जेपी नड्डा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वी बुक लॉन्च के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, बाबू जी, आपका हृदय से धन्यवाद। आप इस वी बुक के प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय सच्चिदानंद जी, सर कृतज्ञ हूँ आपका। हर कदम पर आपका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और श्री रमेश गौड़ जी एवं श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए यह अवसर एक साधना की तरह है, एक ऐसी साधना जहां हताशा की जगह हौसला है, सुस्ती की जगह संकल्प शक्ति है, निगेटिविटी के जरिए सामने नजरिया है, निराश मन की जगह आशा की किरण है। और यह कहने का हौसला इसलिए कर पाया हूं क्योंकि फरवरी मार्च से पहले वी बुक लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स को लेकर कोई भी विचार मन में नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ही कहा, आपदा को अवसर में भी बदला जा सकता है। फिर मैंने घर में बैठकर कोरोना को दोष देने की जगह विचार को व्यवहार में लाने का फैसला किया, अपने ही काम को एक नया अर्थ दे दिया। कैमरा मेरे 11 साल के बेटे ने थामा, जो मेरी ही तरह प्रधानमंत्री मोदी का फैन है। नड्डा सर, यह अवसर मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह तो एक रिकॉर्ड के आसमान पर विराज रहे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी वी बुक है। दूसरा, इसे आप लॉन्च कर रहे हैं, आपसे एक विशेष रिश्ता है सर। इस पुस्तक में मेरे पिताजी का आशीर्वाद हासिल है, जो रांची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, डीन रहे हैं। और सर, आपके पिताजी भी रांची यूनिवर्सिटी में कुलपति रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। तो आपका आशीर्वाद मिल रहा है सर, ये मेरे लिए बहुत विशेष बात है। सर, प्रधानमंत्री मोदी के इन रिकॉर्ड्स को मैंने बड़ी मेहनत से संवारा है, आंकड़ों में उकेरने की कोशिश की है, ताकि उनके परिश्रम की ये पराकाष्ठा इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज हो। लेकिन एक सच ये भी है कि रिकॉर्ड के आंकड़े गिने तो जा सकते हैं,
लेकिन नंबरों की इस गवाही में संवेदनाओं का पता नहीं चलता है। देश के 130 करोड़ लोगों की उन्हीं संवेदनाओं को मैंने इस बी बुक में उकेरने की कोशिश की है। इस बी बुक में आपको न केवल कंटेंट मिलेंगे, बल्कि ऑडियो वीडियो के जरिए आपको समग्रता से प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों का खजाना मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज इस देश की संकल्प शक्ति का दूसरा नाम है। वे आम लोगों के लिए सहज हैं तो भ्रष्टाचारियों के लिए सख्त भी हैं। वे कर्म की प्रधानता में विश्वास करते हैं तो संवेदनाओं की लहर पर भी सवार होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इस देश के गरीबों का जो प्यार है वो मजबूत हुआ है। उसे शब्दों या आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूं सर, ये आयुष्मान भारत है। ये रिकॉर्ड तो सर आपके साथ ही जुड़ा है। क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना भारत ने शुरू की बिना किसी गड़बड़ी के और सफलतापूर्वक शुरू हो जाए? आज 2 साल के भीतर 1.25 करोड़ से अधिक लोग स्वास्थ्य आयुष्मान भारत के जरिए मुफ्त में स्वास्थ्य योजना का लाभ उठा चुके हैं। और इसका श्रेय सर आपको जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को जाता है, नए भारत के दमखम को जाता है। आज जब मैंने 251 रिकॉर्डों के साथ इस बी बुक को तैयार किया है, तो यकीन मानिए मेरा काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक बार फिर से शुरू हो गया है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1.25 साल में, नए कार्यकाल में मैंने जो रिसर्च किया, उसके मुताबिक 150 रिकॉर्ड मोदी सरकार कायम कर चुकी है। ये 251 रिकॉर्ड से अलग है। ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो नए भारत की नींव बनने वाले हैं। आज जब भी भारत का राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, तो उसे 2 भागों में बांटा जाएगा। एक मोदी से पहले का आजाद भारत और दूसरा मोदी के बाद का आजाद भारत। इसलिए जब मुझे प्रधानमंत्री मोदी पर लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया गया, तो मेरे लिए एक चुनौती थी कि मैं क्या नया लिखूं। इन रिकॉर्डों को एक दस्तावेज के रूप में एक बी बुक तैयार करने के बाद आगे का सफर तलाशना था। समुद्र मंथन की तरह विचारों के मंथन के बाद मुझे जो समझ में आया, मैं आप सबके बीच एक नई बात कहने का हौसला करना चाहता हूं। आज के बाद जब भी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन का अवसर हो, तो उसे सिद्धि दिवस के रूप में मनाया जाए। ये मेरा आग्रह है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश की संकल्प शक्ति के प्रतिरूप हैं। वे भारतीय परंपरा के संयम का प्रतिबिंब है। वे देशवासियों के साहस की प्रतिमूर्ति है। कई बार इंसान जीवन भर मेहनत करके एक रिकॉर्ड बनाता है, मगर यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी परिश्रम की जिस पराकाष्ठा को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, वहां रिकॉर्ड उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। देश के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के इस समर्पण भाव के पीछे दरअसल एक संकल्प शक्ति है, लंबा संघर्ष है, तपा हुआ संयम है, और तभी वे इन सिद्धियों को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए संकल्प से सिद्धि के जिस अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी, उन सिद्धियों का लाभ देशवासियों को प्राप्त हो रहा है। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं सर, कि प्रधानमंत्री मोदी की जिन भावनाओं को लेकर मैंने ये यात्रा शुरू की है, वे भावनाएं अपने सही अर्थ में लोगों तक पहुंचे, यही मेरी कामना है। सर, ये बी बुक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, लोग प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को समझें और प्रेरित होकर आगे का सफर तय करें। इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी। आपकी साधना के लिए आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध करूंगी कि वो लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स बी बुक का विमोचन करें, और साथ ही मैं सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे अपनी बी बुक की कॉपी हमारे दर्शकों के लिए अपने समक्ष विमोचन हेतु प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ई बुक के माध्यम से जन जन तक प्रधानमंत्री जी के प्रखर व्यक्तित्व और रिकॉर्ड्स की दास्तान पहुंचेगी। अब मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष माननीय श्री राम बहादुर राय जी का आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और मित्रों, इस अवसर पर चाहते थे कि जेपी नड्डा जी के हाथों लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स बी बुक का लोकार्पण हो। हम इसलिए चाहते थे क्योंकि
इसकी जब किताब आई और हमने उसको देखा, पढ़ा, तो हमारे मन में एक भाव है कि यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास भी जाए। कितने लोग जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने 251 रिकॉर्ड बनाए, और वो अगर रिकॉर्ड की गिनती करें तो क्या उस रिकॉर्ड को लोगों तक पहुंचाने का कोई माध्यम हो नहीं हो सकता है। तो जिस लोकतांत्रिक प्रणाली में हम लोग हैं, संसदीय में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं इस देश में, जो पिछले अध्यक्ष श्री अमित शाह के कार्यकाल में वह ऊंचाई हासिल हुई, किसी सत्तारूढ़ दल के पास इतने सदस्य दुनिया में कहीं नहीं होंगे। ऐसे पार्टी के स्वयं सदस्य अगर इस लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स को देखें, पढ़ें और जानें, समझें, तो उनमें जो आत्मबल आएगा, अपने विरोधियों को या प्रतिस्पर्धा में जो दल हैं उनके लोगों को, उनके जो तर्क हैं उनको जवाब देने के लिए भी जो मैं नजर में है, वो सबसे ज्यादा महत्व जो इस ईबुक का है वो ये है कि इससे लोग, जो रिकॉर्ड बना है उससे लोग अपरिचित हैं, तो परिचित कराना ये मीडिया का काम होना चाहिए। लेकिन मीडिया ने तो कोई दूसरा ही रोल अपने लिए चुन लिया है, और मीडिया ने जब भी कोई मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान, झूठे सच्चे अभियान शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, और उससे भी बड़ा दायरा है बाहर जो नरेंद्र मोदी को लोग जो चाहते हैं, उनकी लोकप्रियता इस कोरोना काल में भी अगर कोई आज सर्वे हो तो पाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस विपरीत परिस्थिति में भी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? इसलिए बढ़ी है क्योंकि साधारण व्यक्ति भी ये विश्वास करता है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहते हैं, जो करते हैं, उसमें उनका की निष्ठा है, और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष, मीडिया और फेक न्यूज चलाने वाले सोशल मीडिया के माध्यम, यहाँ तक कि उसमें फेसबुक भी शामिल हो गया है, गूगल भी शामिल हो गया है, ये सब लोग प्रहार पर प्रहार किए जा रहे हैं। ऐसे समय में मैं अपनी बात समेटने की कोशिश करता हूँ कि लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स का वीबुक और जो नया माध्यम है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का माध्यम है, उसके जरिए अगर बीजेपी का हर कार्यकर्ता ये समझ ले कि हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो फिर उसको जो बल मिलेगा वो तो मिलेगा ही, आम आदमी को भी वो समझा सकेगा। इसलिए हम चाहते थे कि जेपी नड्डा जी के हाथों इसका लोकार्पण हो, और जैसा डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने कहा, हमने आपसे अनुरोध किया, आपने हमारा अनुरोध माना, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल दल के अध्यक्ष होने के बावजूद हमारी सूचना आपको, हमारा अनुरोध आपको बिना ब्यूरोक्रेटिक जंजाल के आसानी से मिल गया, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, और आप खुले हुए हैं, आप उपलब्ध हैं, यह भी इसका एक प्रमाण है। और इसलिए आपके हाथों जब इसका लोकार्पण हुआ है, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, तो हमारे लिए ये आनंद का अवसर है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन तो आनंद का अवसर है ही, प्रधानमंत्री को भविष्य में बड़े काम करने हैं। उस काम
का बल भी इस अवसर पर हम प्राप्त करें और वह प्रधानमंत्री को मिले, यह हम चाहते थे। आपने ये अवसर हमें उपलब्ध कराया, मैं आपका आभारी हूँ और यहीं अपनी बात पूरी करता हूँ। अनेक महोदय, आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणात्मक है। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन राज्यसभा सांसद माननीय श्री जेपी नड्डा विचार हमारे साथ साझा करें। इस लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बहुत ही आदरणीय और आदर के योग्य, जिनसे हमने अपने युवा काल में प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के छात्र जगत में कार्य को शुरू किया, ऐसे हमारे राम बहादुर राय जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हमारे राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव, सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, हमारे अपने इस लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के लेखक, एक रूप देने वाले हमारे बर्नवाल जी, हरिश्चंद्र बर्नवाल जी, और हमारे रमेश गौर जी, श्रुति जी, और सभी हमारे कला केंद्र से जुड़े हुए सज्जन वृंद, इस कला केंद्र के प्रेमी सज्जन और हमारे साथीगण, मुझे खुशी हो रही है कि मुझे आज लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे कल बताया गया कि इस प्रकार से राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से माननीय हमारे अध्यक्ष और राम बहादुर राय जी ने ऐसा कहा है कि इसका विमोचन होगा, इसका लोकार्पण होगा और मैं उस कार्यक्रम में रहूं। मैंने उसी समय कहा कि राय साहब ने इस बात को रखा है, मैं जरूर आऊंगा और इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा, और मुझे आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद भी करता हूं, और आपने मुझे इस पे जो शामिल किया है उसके लिए राय साहब के विचारों में जो उद्देश्य भी मुझे बताया गया कि हमारे माध्यम से ये करोड़ों कार्यकर्ताओं तक पहुंचे और करोड़ों कार्यकर्ता अपने तर्क को और मजबूत करने में यह लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एक बहुत बड़ा उपकरण बने, तो उसका उपयोग हो सके, यह उद्देश्य रखा है, तो इसको भी हम पूरा करेंगे, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। राय साहब, मुझे पहले क्षमा करिएगा कि आपसे मेरी मुलाकात कार्यक्रमों में और वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही होती है, ये मेरी तरफ से धृष्टता है। होना तो ये चाहिए कि मुझे आपके पास आना है और मैं आऊंगा, जरूर आपसे मिलूंगा, आपके दर्शन करूंगा। हमारा और राय साहब का संबंध 77-78 का है। जब मैं छात्र जीवन में प्रवेश किया करता हुआ कॉलेज में प्रवेश किया था, तो उस समय राय साहब के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था और उसमें आपकी बहुत बड़ी एक सूत्रधार की जिम्मेवारी आपने निभाई थी और देश को उद्वेलित करने में आपने बहुत बड़ा योगदान किया था। और हम छात्र के नाते आपसे प्रेरणा लेकर के कॉलेज में नारे भी लगाते थे, इमरजेंसी में पर्चे भी बांटते थे और क्लासेस के अंदर जाकर के नारे को भी बुलंद करते थे, संपूर्ण क्रांति के नारे को भी बुलंद करते थे। वही प्रेरणा आज भी आपसे हमको मिलती है, वही ओज मुझे दिखने को मिलता है, वही आपका कार्य करने की शैली और आपके विचार में स्पष्टता मैंने देखी है, प्रखरता देखी है। बतौर पत्रकार भी मैंने देखा, जब मैं यहाँ पर पूर्णकालिक बन करके आया और मैं संगठन मंत्री के रूप में जब मैं काम कर रहा था, तो उस समय आप बतौर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। तो आपसे सुबह सुबह चाय पीने आता था तो हमेशा हम तरोताजा हो जाते थे और नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा के साथ लगते थे। ऐसे राय साहब के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला, मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। हम लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने 251 रिकॉर्ड्स को निकाला है और लगभग 5.5 घंटे में ये वी बुक आपने बनाई है। उसको मैं भी जरूर इसका अवलोकन करूंगा और इसमें से अपनी ताकत को भी और मजबूती से इसका उपयोग करते हुए अपने तर्क को भी और पैना करने का काम मैं भी करूंगा, मेरे साथी भी करेंगे और इसका उपयोग करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
लेकिन हम सब लोग जानते हैं राजनीति में हम लोगों ने लंबे समय तक परिवर्तन का नारा दिया, लंबे समय तक हमने ये कहा कि हम परिवर्तन के वाहक हैं, दूत हैं, और हमने ये भी कहा कि सरकार के माध्यम से परिवर्तन आ सकता है। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद, कई बार हताशा होने के बाद, हम आज ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि यह संभव हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की धरती पर उसको संभव करके दिखाया है। यह मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं तो इसका चश्मदीद गवाह रहा हूं, क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं इनके बारे में जब कल्पना रखी प्रधानमंत्री जी ने, जब उसके बारे में उसकी रूपरेखा बनाई, जब उसके बारे में मॉनिटरिंग की, तो वो सब चीजों को भी मुझे देखने का मौका मिला है। मैं कह सकता हूं कि एक स्पष्ट दृष्टा और कमिटमेंट के साथ साथ हौसला, ये जो अभी बात आप सब कह रहे थे, सच्चिदानंद जी ने कही और राम बहादुर राय जी ने भी कही कि मोदी जी ने देश को हौसला दिया है। एक एक व्यक्ति उनके कारण आज सुरक्षित महसूस करता है, आज आगे बढ़ने में वो एक वाहक के रूप में उनको देखता है। ये हम सब लोग जानते हैं। मैं आपके साथ अगर चर्चा करूं तो अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात कहूं, धर्मेंद्र जी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो उनसे जब ये कहा गया कि इस तरीके से कार्य करो, पहले तो जो सब्सिडीज लेते हैं वो छोड़ने के लिए गिव अप का कार्यक्रम करो, तो उस समय धर्मेंद्र के मन में यह था कि कुछ लाख लोग या कुछ लोग इससे जुड़ पाएंगे। तो मोदी जी ने कहा कि गिव अप का कार्यक्रम तुम करो और इसको अच्छे से प्रचारित करो, इसको प्रसारित करो। धर्मेंद्र जी ने उस काम को किया और आपके ध्यान में होगा कि लाखों नहीं, करोड़ों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी और वह कमर्शियल प्राइस पर उन्होंने लेना शुरू किया। जो रियल दाम था सब्सिडी छोड़ करके लेना शुरू किया। यह हमारे सामने है, करोड़ों लोगों ने। मोदी जी ने उसमें हम लोगों को कहा कि देखा, देश का आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम लोगों में विश्वास होना चाहिए कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। जनता, भारत की जनता इसमें आगे अग्रसर आने के लिए तैयार है। और उसके बाद उन्होंने कल्पना दी उज्ज्वला योजना की, गरीब लोगों को चूल्हे की कल्पना दी, चूल्हे के साथ साथ सिलेंडर मुफ्त में देने की कल्पना की। आपको ध्यान में होगा कि यह संख्या जब हम लोग 1 करोड़ तक पहुंचे थे तो हमें लगता था कि शायद हम इससे ज्यादा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हर कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पूछा कितना हुआ और कितना कर रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, कब तक करेंगे। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि 8 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा दिया गया और गैस के चूल्हे के माध्यम से उनके जीवन में अंतर आया है। अब एक अंतर तो ये भी आया कि चलो पहले समय लगता था लकड़ी के चूल्हे को जलाने में, गोईठा के चूल्हे को जलाने में, और अब वो बिना उसके जलता है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। ये गैस के चूल्हा के आने के कारण जो हमारी बहनें 400 सिगरेट का धुआं प्रतिदिन लेती थी और उनके फेफड़े खराब होते थे, अब हेल्थ के इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस से लेकर के लंग्स की पल्मोनरी डिजीज में गिरावट आ रही है और गांव की जनता में गिरावट आ रही है। ये उज्ज्वला योजना का द्योतक है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें सौभाग्य योजना का, मैं गांव से आता हूं। बचपन में कोई गांव में बिजली की अपना लाइन मांगने जाता था तो पहले उससे पूछते थे तेरे पास तार है? जय बड़ा अड़ करके पूछता था तेरे पास तार है? नहीं है तो बोलो तार का इंतजाम कर पहले, फिर बोलते तब दूंगा खंबा। और ये मैं जमीन की बात बता रहा हूं आपको, खंबा को भी बिजली विभाग नहीं पहुंचाता था। हम गांव के लोग इकट्ठे होकर के उसको कंधा लगा करके खंबा भी उठा करके उस स्थान तक लाने का काम हमारा होता था। और उसके बाद हमारी बिजली, हमारा तार, हमारी सर्विस वायर, और तब हमको गांव में बिजली मिलती थी। तो अफसर बोलता था देखा तेरे लिए विशेष कृपा की गई है कि तुमको बिजली लगाई गई है। सौभाग्य योजना में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को बिजली को दिया गया। और मैं लखनऊ के एक गांव में गया और मैंने लखनऊ के उस गांव में पूछा लाभार्थी से, मैंने कहा तुमको बिजली लग गई? बोला बिजली तो लगी पर भैया मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला कि दोपहर को हमसे फॉर्म भराया
और शाम को हमको बिजली आ गई, ये परिवर्तन हुआ है, इस बात को उसने कहा है। मैं जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं कि लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में तो आपने लिखा होगा, लेकिन ये जो व्यक्तिगत तजुर्बे हमको देखने को मिले, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर मैं उजाला योजना की बातचीत करूं, 37 करोड़ लोगों को एलईडी बल्ब देना और करोड़ों रुपए का बिजली की बचत करना, ये हमारे सामने है। आवास योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से 1.5 करोड़ लोगों को आवास बना करके दिए हैं और यह संकल्प लिया है कि 2022 से पहले कोई भी व्यक्ति पक्के मकान के छत के बगैर नहीं होगा, यह संकल्प लेकर के चलने का जो योजना बनाई है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ हूं। मुझे याद है प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है, लेकिन याद रखना मैं इसकी फरवरी में मैंने घोषणा की है, अगस्त में मैं इसको शुरू करूंगा। फिर मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया, मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त तक करूं, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है, इसमें मुझे आप मोहलत दीजिए, ये डिजिटल होना है, मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम 15 अगस्त की तैयारी करो। हमने उसको दीनदयाल जी के जन्मदिन पर 25 सितंबर को उसको हमने लागू किया, उसको अपने धरती पर उतारा। अब इसको भी आप देखिए, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 से 55 करोड़ लोग, यानी आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, अमेरिका में हेल्थ इशू है, हेल्थ कवरेज का विषय है, बेदिन और ट्रंप इस बात पर लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत हमारे 12 करोड़ परिवार यानी 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सालाना हेल्थ कवर दिया है। ये हमको समझना चाहिए। और हमारा आयुष्मान भारत क्या बना? हमारा आयुष्मान भारत बना, सारी अमेरिका की जनसंख्या ले लें, मेक्सिको की जनसंख्या ले लें, कनाडा की जनसंख्या ले लें, इसका टोटल जोड़ बनाएंगे तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। ये हमको समझना चाहिए। और इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है? इसकी खूबसूरती यह है कि आप या आपके परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति एक बार हॉस्पिटल जाएगा, अपने नाम का राशन कार्ड या कोई ऐसा जिससे वो चिन्हित हो सके कि वही व्यक्ति है जो इसके बारे में कर रहा है, उसको एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। और गोल्डन कार्ड के साथ साथ उसे अपने मशीन पर बायोमेट्रिक्स में अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा। एक बार वो अंगूठा लगा देगा, देश के किसी भी कोने के अस्पताल में चला जाएगा, उस अंगूठे के सहारे वह 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर ले सकता है। ये इसकी ताकत है, ये हमको समझना चाहिए। यानी बिहार का व्यक्ति टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा ले और अपना अंगूठा वहां दबाए, और अंगूठा दबाएगा, वहां बिल आ जाएगा, और वो बिल की पेमेंट जब हॉस्पिटल वाला कह देगा कि हमने इस पर खर्चा इतना किया है, उतनी पेमेंट उसको कट करके मिल जाएगी। व्यक्ति को सिर्फ एक एसएमएस आएगा, जिस एसएमएस में लिखा रहता है कि आपका इलाज हो गया, आप संतुष्ट हैं। जब आप कहेंगे हाँ मैं संतुष्ट हूं, उसी समय उसकी पेमेंट हो जाएगी। यह डिजिटल इंडिया की कल्पना को हमको समझना चाहिए। और 1.25 करोड़ लोगों ने 2 साल में इसका उपयोग कर लिया है गंभीर बीमारियों से। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। कोविड के दौरान आपको पता है, जनधन योजना के माध्यम से 20 करोड़ बहनों के खातों में 1500 रुपए, 500 रुपए पहुंचाया गया। 80 करोड़ की जनता को नवंबर महीने तक का राशन की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ 70 लाख लोगों के खातों में 2000 रुपए पहुंचा दिया गया है, और 17,000 करोड़ रुपए की नई किस्त दे दी गई है। दिव्यांगजनों के लिए 3 महीने के लिए 1,000 रुपए उनके खातों में पहुंचा दिया गया है। इसलिए हम अब इसको सामर्थ्य भारत कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। ये बलवान भारत है, ये शक्तिशाली भारत है। और चाहे वो फिर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, फिर चाहे वो मुद्दा सबसे पीड़ित, वंचित, शोषित जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति था, उसकी मदद करने का विषय हो, उसको सशक्तिकरण का विषय हो, उसको ताकत देने का विषय हो, सारे विषयों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पूरी प्रखरता के साथ, पूरी ताकत के साथ इस देश की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। अभी ये जो आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख का पैकेज है, मैं चाहूंगा धर्मपाल अपने हरीश चंद्र जी से कि वो इसकी भी स्टडी करें
और देखे कि ये आपदा को अवसर में कैसे बदलेगा और किस तरीके से रेडी वाला, फेरी वाला, ठेले वाला इनको बैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था, 10,000 रुपए का लोन लेने की व्यवस्था और अपनी जीविका को चलाने के लिए सुविधा, उसी तरीके से मध्यम उद्योगों को चलाने के लिए सुविधा, 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जिसमें किसानों की तस्वीर बदलेगी, गांव की तकदीर बदलेगी, इस बात का सारा योजन किया गया है और यह बदलते भारत की तस्वीर हमको दिख रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये वी बुक आपने बनाया है लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के माध्यम से और ये अगली बार जब आप इस एडिशन का कोई अगली एडिशन निकालेंगे तो इसकी संख्या भी बढ़ी हुई होगी, 251 से बढ़ करके कहीं अधिक होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी, है हम सबका सौभाग्य और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। आज जन्मदिन के अवसर पर सुबह उनको मैंने बधाई तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दीर्घायु मिले और वो सशक्त होकर के भारत राष्ट्र की सेवा करें और हम सब लोग मिल करके उनके साथ पूरी ताकत लगा करके देश को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान करें। अंत में मैं फिर से राय साहब को, सदानंद जोशी जी को, रमेश गौड़ जी को, श्रुति जी को और विशेष करके हमारे हरीश चंद्र बर्नवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया है। श्रुति जी ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपकी उपस्थिति और आपके प्रभावशाली वक्तव्य से हम बहुत प्रोत्साहित, गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहे हैं। अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अंत में मैं अनुरोध करूंगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डीन और कला निधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापन से आज के कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद श्रुति। वर्चुअल बुक लॉन्च में लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के जो भी अतिथिगण हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 70वें वर्ष जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कामना करूँगा भगवान से कि उनकी दीर्घायु हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा हरीश चंद्र बर्नवाल जी को, जिन्होंने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और आज हमें मौका दिया इस बुक का लॉन्च करने का और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करने का। ये मेरा सौभाग्य है अब सभी अतिथिगणों का धन्यवाद करने का। तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इस पुस्तक विमोचन के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। सर, आपने जो हरीश जी ने रिकॉर्ड एकत्रित किए, लेकिन आपने उन रिकॉर्ड्स में से कुछ हाईलाइट करके जो उन रिकॉर्ड्स की महत्व बताई, जो लोग उनसे लाभान्वित हुए उनके बारे में जो जानकारी आपको दी बहुत बहुमूल्य है और जन जन तक इस तरह की जानकारी पहुंचेगी तो इन सारे रिकॉर्ड्सों की और भी उपयोगिता बढ़ेगी और लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बेशकीमती बहुमूल्य समय से सब कुछ समय निकालकर हमें यह सम्मान दिया और आज इस पुस्तक का विमोचन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरीश चंद्र बर्नवाल जी को कि उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन करने का हमें अवसर दिया। बहुत बहुत मुबारक हरीश जी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी को, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी इस तरह के कार्य कर रहे हैं और वो हमेशा हमारे लिए प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देते रहे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को, जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा में अग्रणी रह के और हमें मार्गदर्शन किया और हम उनके इस सानिध्य में ये सारा कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जनरल रांगनेकर जी को और अब हमारे जो टेक्निकल असिस्टेंट डॉक्टर जसबीर सिंह, डॉक्टर अभिजीत और जो सारी मीडिया टीम जिन्होंने ये सारा काम बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से किया। अंत में श्रुति नागपाल जी को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस
पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का संचालन किया। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और आगे फ्यूचर में भी आपसे मार्गदर्शन की आशा रखते हैं हम लोग। नमस्कार, धन्यवाद।